क्या किस देखिए, के पाठक एक सनकी अधिकारी है। हम तो बार बार बोल रहे हैं, एक सनकी अधिकारी है। अब सनक में कुछ निर्णय, अभी तो एक चीज तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त किए हुए हैं। उस व्यक्ति ने शिक्षकों को गाली दी है बजाबता, जो सब लोग देख रहे हैं। अब शिक्षक को गाली देकर के शिक्षा की स्थिति आप सुधरवा लीजिएगा। शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर शिक्षा की स्थिति में सुधार संभव है। शिक्षकों को गाली देकर शिक्षा में सुधार संभव क्या सलाह है? अब इसमें हम सलाह क्या दें, मुख्यमंत्री जी को करें। पुराने मित्र रहे हैं। नहीं, उसमें मेरी सलाह नहीं। हमने तो शिक्षा सुधार के संदर्भ में जो बातें कही है उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। हमने यहाँ इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी की है मुख्यमंत्री जी की। विपक्ष कह रहा है कि 2024 में नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव पर ध्यान लाइए ना, कहाँ विपक्ष की इन बातों में जाते हैं। और हम लोगों से यहाँ आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है तो एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा उसको भारी मतों से जिता कर। बिहार के 40 सीट है, इसमें कितना दावा है इस बात का? दावा सार्वजनिक रूप से थोड़े होता है। दावा जहाँ जरूरत होगी वहाँ न करेंगे। तैयारी तो 40 में 40 है, क्योंकि जहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहीं थोड़े सिर्फ काम करेंगे हम। जहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, जहाँ बीजेपी की उम्मीदवारी होगी, जेडीयू की उम्मीदवारी होगी या और घटक दल की ओर से उम्मीदवारी होगी, वहाँ सब जगह काम करना है ना। सब जगह काम करना है तो तैयारी तो सब जगह है। क्या जहानाबाद दावेदारी होगी? हमने कहा कि कहाँ किस सीट पर दावेदारी होगी, सार्वजनिक रूप से थोड़े यहाँ बोलने का कोई मंच है। आपके माध्यम से थोड़े बोलेंगे, हमको बोलना होगा, जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेंगे ना। सर, अभी विधानमंडल और विधानसभा सब चल रहा है, यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता चल रहे हैं यात्रा पर, इस पर क्या? अरे देखिए, हम भी ने भी देखा है, यहाँ भी होर्डिंग लगा हुआ है और घूम रहे हैं और नीतीश जी को कोस रहे हैं सब जगह जाके। दूसरा आदमी होता है तो नीतीश जी ने जितनी बड़ी कृपा की 2015 से लेकर अब तक, नीतीश जी का पैर धो करके आरजेडी के लोग पीते, पूजा करते, उन्हीं के कारण जिंदा हो गए आरजेडी के लोग, वरना आरजेडी का आता पता कहाँ होता। 2015 में भी नीतीश जी ने जिंद कुरामीन दे दिया और इस बार भी थोड़ा कुरामीन दे दिया, तो उनके कुरामीन पर लोग उड़ रहे हैं। और अपना जो काम है जनता ने दिया है, हाउस चल रहा है तो वहां जाके काम कीजिए, लेकिन घूम रहे हैं जो बुद्धि है उसी अनुसार। नीतीश जी का कुरामीन काम करेगा? नहीं, अब कुछ नहीं काम करेगा। जनता पूरे तौर पे उनको जानती है। नीतीश जी उनके साथ भी थे तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन था। अब नीतीश जी आ गए, बाकी और कहाँ कुछ होता है। नरेंद्र मोदी जी के पहले जो लोग शासन में रहे देश में, आज राहुल जी भी घूमते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग घूमते हैं और सामाजिक न्याय की बात, हर मीटिंग में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तब सामाजिक न्याय की बात उन कांग्रेसियों को नहीं सूझी थी जब लगातार वर्षों तक सत्ता में थी। वर्षों तक सत्ता में तो उस वक्त सामाजिक न्याय की बात नहीं सूझी थी। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब कुछ कर रही है, समाज के हर वर्ग के लिए कर रही है, अब इन लोगों को लगता है कि कैसे होगा तो सामाजिक न्याय की बात करने लगे। भाइयों और मित्रों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, देश में जिस तरह से समाज के सभी वर्गों का ख्याल नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, आगे आने वाले दिनों में आवश्यकता है इसी तरह से विकास के रास्ते पर देश आगे बढ़े। और यही कारण है कि हम आपसे ताकत मांगने के लिए आए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस बार भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हमारी पार्टी बन गई है। हम एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हो गए हैं। हम आपसे आग्रह करने के लिए आए, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए। जज की बहाली के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकलता, कहीं अखबार में कोई विज्ञापन नहीं निकलता, आवेदन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब जज लोगों की बहाली हो जाती है तब अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को इस बात की जानकारी होती है कि अमुक व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में या अमुक व्यक्ति पटना के हाई कोर्ट का जज बन गया। उसके पहले किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है, किसी कोई विज्ञापन नहीं निकलता, कोई आवेदन नहीं होता। और बहाली के बाद भी अगर आप चाहिए कि सूचना के अधिकार के तहत हम जानकारी मांगे कि अमुक व्यक्ति कैसे जज बन गया, तो कोई जानकारी भी सूचना के अधिकार के तहत आप वहां से नहीं ले सकते हैं। यही व्यवस्था है
और इस व्यवस्था का परिणाम क्या है? इस व्यवस्था का परिणाम है जज की बहाली, कहीं कोई विज्ञापन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो जज लोग पहले से बहाल हैं, जानिए इसको, जो जज लोग पहले से बहाल हैं उन्हीं लोगों की एक कमेटी होती है और वही लोग बैठते हैं और अपनी अपनी जेब से पर्ची निकालते हैं। एक पर्ची हमने निकाली, एक पर्ची सामने वाले जज ने निकाली, एक पर्ची उन्होंने निकाली और सब लोगों की जेब से निकली हुई पर्ची से जज साहब बन गए। अब उस तरह की स्थिति होगी तो कौन जज बनेगा? जो जेब से पर्ची निकालने वाला व्यक्ति है उसका बेटा बनेगा, भतीजा बनेगा, सगा संबंधी बनेगा, उसकी जात का बनेगा। गरीब आदमी कभी जज बन ही नहीं सकता। और यही इसी का नतीजा है कि आज भी देश में लगभग 300 साढ़े 300 परिवार ही है पूरे देश में, 140 करोड़ आबादी का देश, इसमें मात्र 300 साढ़े 300 परिवार के लोग, जिन परिवारों से अधिकांशतः जज बनते हैं, इसमें कहां से गरीब आदमी बने? और इसमें इसका नतीजा है कि अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति कभी जज नहीं बनता। एक आध कभी अपवाद करें, पिछड़ा समाज का व्यक्ति, दलित महादलित समाज का व्यक्ति, महिलाएं भी बहुत कभी कम संख्या में कभी जज बन जाती। बहाली की प्रक्रिया ही ऐसी है और इस प्रक्रिया के तहत सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित ही नहीं, सवर्ण परिवार का, कोई ब्राह्मण परिवार का, भूमिहार परिवार का भी कोई विद्यार्थी हो, चाहे जितनी मेरिट उसके पास हो और वह गरीब घर से आता है, कोई पहुंच नहीं, कोई पैसा उसके पास नहीं, वह भी जज नहीं बन सकता। उसके लिए भी जज बनने का रास्ता बंद है। इसलिए इस व्यवस्था में हम बदलाव चाहते हैं और व्यवस्था बदल करके हम कभी नहीं कहते कि आप सीधे किसी को जज बना दीजिए। हम तो कहते हैं, हमारी पार्टी की ओर से हम सुझाव भी देते रहे, आज भी इस